और परमेश्वर यूं कह रहा है कि बुद्धिमान की बुद्धि को मैं बिखेर दूंगा. He's going to dismantle. बिखेर कर रख दूंगा. Okay? And I will invalidate the intelligence of the scholars. और ज्ञानवानों की जो ज्ञानवान है उनकी समझ को मैं निकम्मा ठहरा दूंगा. Isn't that crazy that, usually when I got saved, I thought I need to learn some big and heavy words to pray. जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ भारी भरकम शब्द सीखने पड़ेंगे प्रार्थना करने के लिए. And sometimes you're in church setting and somebody prays beautifully. I'm not condemning that. But sometimes you feel so condemned because, Lord, I wish I could pray like her, or I wish I could pray like him. और कई बार कलीसिया में लोग बहुत खूबसूरत प्रार्थना करते हैं, वो अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ. लेकिन जब आप उस प्रार्थना को सुनते हैं आप कहते हैं काश प्रभु मैं उस भाई या उस बहन की तरह प्रार्थना कर सकता. God has answered that prayer in a better way. God says, forget about her. I am going to pray through you. परमेश्वर ने आपकी उस प्रार्थना का बहुत ही बेहतर उत्तर दिया है. उसने कहा अरे भूल जाओ उस बहन ने जो प्रार्थना की है, मैं तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करूंगा. Okay, for it is okay. So where is the wise philosopher who understands? तो वो बुद्धि रखने वाला ज्ञानवान मनुष्य कहाँ है जो सब कुछ समझता है? You cannot understand the gospel with your mind. अपने दिमाग से सुसमाचार नहीं समझ सकते हो. God is not understood. God is experienced. परमेश्वर समझा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है. He's not a doctrine. वो ज्ञान की बात नहीं है. Are you getting this? All right. Where is the expert scholar who comprehends? कहाँ है वो विशेषज्ञ ज्ञानवान जो सब कुछ जानता है? Oh, this is good for all the debaters. And where is the skilled debater of our time who could win a debate with God? और सारे बहस करने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है. कहाँ है वो निपुणता से बहस करने वाला जो हमारे समय में परमेश्वर से बहस कर सके? Hasn't God demonstrated that the wisdom of this world system is utter foolishness? क्या परमेश्वर ने ये साबित नहीं कर दिया कि इस दुनिया की जो बुद्धि है वो बेवकूफी है, खरी बेवकूफी है? Because the Bible says the foolishness of God is better than the wisdom of man. Come on. बाइबल कहती है परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की ज्ञानवानता से And if I बेहतर है. can say it this way so that you understand, tongues sounds like foolishness, but through this foolishness God confounds the wise. और अगर मैं सच कहूं तो अन्य भाषा में बोलना बेवकूफी जैसा रहेगा, लेकिन परमेश्वर इस बेवकूफी के द्वारा ज्ञानवानों को लज्जित करता है. Think about that, because if it was always about big and these fancy words, then where do an illiterate stand when they both stand? A scholar when he prays, and an illiterate who don't have that much vocabulary. क्योंकि अगर पूरा मुद्दा यही होता कि खूबसूरती से शब्दों का इस्तेमाल हो प्रार्थना में, तो एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, दोनों की प्रार्थना फिर एक जगह कैसे आएंगी? You know, my 8-year-old daughter prays in tongues. Come on. आप जानते हैं मेरी 8 साल की बेटी अन्य भाषा में प्रार्थना करती है. And what I'm saying is that if a scholar is praying in his great vocabulary, and if Eliana, as 8-year-old as she is, if she prays in the Spirit, her prayer is much more powerful than that scholar's prayer. अगर एक ज्ञानवान मनुष्य अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छे शब्दों के द्वारा प्रार्थना करे और मेरी 8 साल की बेटी अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो उस 8 साल की बच्ची की प्रार्थना उस ज्ञानवान मनुष्य की प्रार्थना से ज्यादा बेहतर है. मैं ये कह रहा हूँ. Are you getting it? Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, पड़ोसी को कहे, पड़ोसी, you don't waste your time when you pray in tongues. आपका समय खराब नहीं होता जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. That's the best investment of your time. अपने समय का सबसे अच्छा निवेश कर रहे हो. Amen. But what will people say? लेकिन लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? The biggest problem in life is what will people say? Why do you care? क्या You should care about what God says in His Word. उस बात की चिंता करो जो परमेश्वर अपने वचन में आपके लिए कहता I है. love what Mary said when angel came and he said something which made no sense to her human mind. She said, I don't get it, but let it be done to me according to your word. बहुत ही खूबसूरत है जो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा जब उसने आकर के उस मरियम से ऐसी बात की जो उसको समझ में नहीं आई. उसने कहा मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन जैसा तूने कहा मेरे साथ वैसा ही हो. Amen. Come on, if you're a person here and you have never prayed in tongues because of the wrong teachings you have heard, come on, why don't you say, God, if it is from you, let it happen to me
according to your word. अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जिसने आज तक अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं की, जो भी गलत शिक्षा आपने सुनी उसके कारण से, तो आज क्यों ना कहें पिता मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो. Amen. So let's go back to 1 Corinthians 14. We'll read verse 15. Now Paul says, what will I do? पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 15वीं आयत हम देखेंगे. पौलुस कहते हैं अब मैं क्या करूं? What conclusion then? इसका परिणाम क्या निकलता I है? will pray with the spirit and I will also pray with the understanding. वो कह रहे हैं मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और अपनी समझ से भी प्रार्थना We are not करूंगा. saying that we will not speak in English or Hindi or whatever your language is and you will not pray. हम ये नहीं कह रहे थे कि आप अंग्रेजी या हिंदी में प्रार्थना ना करें, अपनी भाषा में प्रार्थना ना See, करें. usually what happens when I'm praying in the spirit, अक्सर क्या होता है जब मैं अन्य भाषा में because your प्रार्थना करता हूं, mind is unfruitful, your mind starts to wander. क्योंकि आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो यहाँ वहाँ भटकने लगता So है. to bring your mind under your subjection, you then pray in English as well, English or Hindi. तो अपने दिमाग को सही स्थान में लाने के लिए आप अंग्रेजी या हिंदी में प्रार्थना कर सकते हैं. Praying, साहब. "Horalaba shandene mere." Father, I thank you, you are good. Now what you're doing is you're bringing your mind back in your awareness to the Father. तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं अंदर, अब तो आप बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं. अपनी चेतना को, अपने मन को आप परमेश्वर के सामने लेके आ रहे हैं बार Now बार. Apostle Paul takes it a notch higher. और पौलुस प्रेरित इस बात को एक स्तर और बढ़ा देते There are हैं. many people who don't pray in tongues, but now he's saying, I will sing with the Spirit. वो अब बहुत से लोग तो कहते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं करते अन्य भाषा में, लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि मैं आत्मा में गाऊंगा. You can sing in the Spirit. आप आत्मा में गा सकते हैं. You want to sing in the Spirit? आत्मा में गाना चाहते हैं? We'll do it after the word. वचन के बाद करेंगे. Let's sing in the Spirit today. आज साथ मिलकर आत्मा में गाएंगे. Amen. आमेन. Singing in Spirit is biblical. Apostle Paul used to do it. आत्मा में गाना बाइबल की शिक्षा के अनुसार है, पौलुस प्रेरित करते थे. So we'll not only pray in the Spirit, we'll also sing in the Spirit. सिर्फ आत्मा में प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम आत्मा में गाएंगे भी. Amen. आमेन. It's powerful. And then I will sing with understanding as well. और फिर वो कहते हैं मैं अपनी समझ के साथ भी But think गाऊंगा. about this. He keeps praying in the Spirit first and praying in understanding later. और ध्यान दीजिए कैसे पौलुस प्रेरित आत्मा में प्रार्थना करने को पहले रखते हैं, फिर समझ में प्रार्थना करने को रखते हैं. Because many times what happens when you will start to pray in the Spirit, क्योंकि कई बार क्या होगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, as the word says, you will start to utter mysteries. जैसा वचन कहता है आप रहस्य बोलने लगोगे. And so many times this supernatural knowing will come in your heart. और बहुत बार एक अलौकिक ज्ञान आपको हो जाएगा. You will know things that naturally it was impossible for you to know. आपको वो बातें पता लग जाएंगी जो स्वाभाविक रूप से आप नहीं जान सकते थे. Right? And then you can pray in your language accordingly. और फिर अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आप उसके अनुसार प्रार्थना कर सकते हो. Amen? That's why it's so powerful. But इसलिए let's go बहुत further. शक्तिशाली है. आगे चलेंगे. Okay, are we learning anything, church? कुछ सीख रहे हैं हम कलीसिया? All right. So yeah, for those who are praying in spirit, we want to establish you, so that there is no doubt that this is from God. जो लोग And अन्य this is भाषा- for us today in this century. जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, पहले से मैं आपको इस बात में स्थापित कर देना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए है. इस पीढ़ी में, इस समय में आपके लिए परमेश्वर ने रखी है. Okay. Now I wish I would have shown you a picture, but let's. I want you to imagine a picture of a very skinny guy and a muscular guy. मैं चाहता हूं आप कल्पना करें एक बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति की और एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट व्यक्ति की. Now, if a very skinny guy has to be muscular, he doesn't go to the doctor and say, "Doctor, can you transplant more muscles?" अगर किसी बहुत दुबले पतले व्यक्ति को हष्ट-पुष्ट होना है तो वो डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलेगा डॉक्टर थोड़े मसल लगा दो. Can anybody donate their biceps to me? क्या कोई अपने बाइसेप्स डोनेट कर सकता है मुझे? Because he has biceps. क्योंकि उसके पास है He बाइसेप्स. doesn't need more biceps. He needs to develop the biceps that he has. उसके पास जो बाइसेप्स है उसको वो डेवलप करने की जरूरत है और नहीं चाहिए. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? If he eats the right diet, अगर वो सही खाना खाए, goes to gym, जिम जाए, automatically he'll be buff. तो अपने आप वो फूलना शुरू हो जाएगा. Amen? He'll be muscular. वो His हष्ट-पुष्ट हो muscles जाएगा. will develop. उसकी मसल्स बनने लग जाएंगी. It is the same with your inner man. आपके भीतरी मनुष्य का भी वही हाल है. Amen. Let's see it from the scripture. वचन से देखते हैं. 1 Corinthians 4:14-4. पहला कुरिन्थियों उसका 4 और 44. 1 Corinthians 14:4. माफ कीजिए. पहला कुरिन्थियों 14 उसका 44. He who speaks in a tongue edifies himself.
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। In the Greek oikodomio, this word is the same word for which we get the word dome or building, huge building. This guy who prays in tongues starts to build himself up. और जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है इस आयत में, वो इमारत के लिए, एक बड़ी इमारत के लिए दर्शाता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप को एक बड़ी इमारत की तरह बनाने लगता है।